हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है और फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। तो इस 20 प्रश्न को आप लोग शुरू से लेके अंत तक सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ए ऑप्शन है पंच, बी ऑप्शन है न्याय मित्र, सी ऑप्शन है सरपंच, डी ऑप्शन है प्रमुख। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सरपंच का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो 5 वर्षों का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ का है। ए ऑप्शन है कोलकाता का, बी ऑप्शन है चेन्नई का, सी ऑप्शन है मुंबई का, डी ऑप्शन है कांडला का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ का है तो मुंबई का है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए ऑप्शन है आतंकवाद, बी ऑप्शन है सुनामी, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है भूकंप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो जो आतंकवाद होता है ये प्राकृतिक आपदा नहीं होता है, ये मानवकृत आपदा होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। ए ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है बिहार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो बिहार बीमारू राज्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि छापखाना का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने, बी ऑप्शन है मेजनी ने, सी ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने, डी ऑप्शन है मुसोलिन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छापखाना का आविष्कार किसने किया था। तो छापखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ए ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस ने, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, सी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, डी ऑप्शन है मोहन राय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय, सी ऑप्शन है एंजल्स, डी ऑप्शन है न्यूटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस के लेखक कौन है। तो वार एंड पीस के लेखक लियो टोल्स्टॉय हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि रेगुन मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है। ए ऑप्शन है काली मिट्टी का, बी ऑप्शन है लाल मिट्टी का, सी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी का, डी ऑप्शन है पीली मिट्टी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रेगुन मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है। तो रेगुन मिट्टी जो होता है ये काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था। ए ऑप्शन है सोना का, बी ऑप्शन है हीरा का, सी ऑप्शन है कोयला का, डी ऑप्शन है चांदी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था। तो कोयले का निर्माण हुआ था, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पेड़ बचाने से, बी ऑप्शन है नदी बचाने से, सी ऑप्शन है आर्थिक शोषण से, डी ऑप्शन है शराबखोरी के विरुद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। तो पेड़ बचाने से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 16 वर्ष, सी ऑप्शन है 20 वर्ष, डी ऑप्शन है 21 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वोट देने का न्यूनतम उम्र क्या है। तो 18 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। ए ऑप्शन है मैसूर के, बी ऑप्शन है शिमला के, सी ऑप्शन है कश्मीर के, डी ऑप्शन है दिल्ली के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है शासक, सी ऑप्शन है कोलोन, डी ऑप्शन है जनरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। तो कोलोन कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे। ए ऑप्शन है वियतनाम के, बी ऑप्शन है लाओस के, सी ऑप्शन है थाईलैंड के, डी ऑप्शन है कंबोडिया के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे। तो जो नरोत्तम सिहानु थे ये कंबोडिया के शासक थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। ए ऑप्शन है निर्वाचन आयुक्त, बी ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ए ऑप्शन है मुंबई को, बी ऑप्शन है दिल्ली को, सी ऑप्शन है पटना को, डी ऑप्शन है चेन्नई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो मुंबई को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 मई को, बी ऑप्शन है 5 मई को, सी ऑप्शन है 10 मई को, डी ऑप्शन है 15 मई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 10 जून को, सी ऑप्शन है 15 जून को, डी ऑप्शन है 1 जनवरी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। ए ऑप्शन है टाका, बी ऑप्शन है रुपया, सी ऑप्शन है डॉलर, डी ऑप्शन है पौंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। तो नेपाल की मुद्रा रुपया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है तो महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
यहाँ पे आप लोग 20 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। अगर आपका 20 में से 18 भी सही हो जाता है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, और बिल्कुल ऐसी ही तैयारी आपको परीक्षा तक जारी रखना है ताकि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छा नंबर आए। तो आप लोग जल्दी जल्दी हमें कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है ग्रेफाइट को, बी ऑप्शन है ग्रीस को, सी ऑप्शन है कोयला को, डी ऑप्शन है चूना पत्थर को। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।